अगर आप टैलेंटेड हैं, आप में कुछ बात है, आप डेली रियाज करते हैं, तो आपका घंटा कुछ नहीं होगा। अगर आपके पिता गरीब, लाचार, पीड़ित और कैंसर की आखिरी स्टेज में हैं, तो आपका रियलिटी शो का स्टेज पक्का है। जी हाँ, आज की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज शहर से। रियलिटी शो जीतने के लिए बेटे ने अपने कमिश्नर बाप को बना डाला रिक्शा वाला। दरअसल हुआ यूं, अरे कुछ भी हुआ हो, ये तो सरासर बदतमीजी है। पढ़े लिखे कमिश्नर को कोई रिक्शा वाला बनाता है क्या? मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। फिलहाल न्यूज़ पे आता हूँ। 26 वर्षीय सुनील को बचपन से ही संगीत से बड़ा लगाव था। जहां दूसरे लोग सुष्मिता सेन को देखते थे, वहां वो बांसुरी वाला तानसेन पे मर मिटता था। सुनील को रियाज भी बहुत पसंद था, लेकिन ये बात रियाज की मम्मी को जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। बहरहाल उसे सिंगिंग रियलिटी शो में जाने की चूल थी, लेकिन रियलिटी शो वालों को टैलेंट से कोई मतलब नहीं होता। आप खुद ही सोचिए, इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे टैलेंट शो में मलाइका अरोड़ा का क्या काम? उसने जब बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर को चुना है, तो कंटेस्टेंट का टैलेंट क्या घंटा देख रही होगी? रिजेक्ट होने के डर से कमिश्नर के बेटे ने ऑडिशन राउंड में अपने पिता का प्रोफेशन रिक्शा वाला बक डाला। रिक्शा वाला सुनते ही नेहा कक्कड़ की आंखें भर गईं। ऐसे रोने लगी जैसे रोहू को किसी और के साथ देख लिया हो। गई। मेरी तरफ से तुम्हारे गरीब बाप को 5 लाख। कमिश्नर अभागा सिंह को शायद ही ये बात मालूम पड़ती, लेकिन मुझे चनूने काट रहे थे, इसलिए मैंने चैनल चेंज करके बच्चे का एपिसोड दिखा दिया। कमिश्नर की 6 साल की यूपीएससी की तैयारी, खून पसीने की ट्रेनिंग और एनकाउंटर से प्रमोशन, इन सब पे बेटे ने बेबाकी से ऑटो रिक्शा का मीटर रख दिया। कितना बुरा लगता है जिस चोर को आपने लात घूंसे मारे हों, वो आप पे हंसे और आप मीटर गिराने के अलावा कुछ ना कर पाएं। पहले एपिसोड में उसने अपने पिताजी को रिक्शे वाला बताया, दूसरे एपिसोड में अपनी हाईकोर्ट की जज माँ को कपड़े धोने वाली बताया, तीसरे एपिसोड में अपनी 7 साल की बहन को रेलवे ट्रैक में गिट्टी डालने वाली बताया। इससे पहले कि वो अपने डॉक्टर भाई को कोमा पेशेंट बताता, पापा ने टीवी का रिमोट लिया और स्क्रीन पे दे मारा। जाने बलमा क्यों घोड़े पे सवार है, आखिरकार परिवार तो परिवार है। उस एपी के ढिल्लन को जिताने के लिए जज माँ ने कपड़े धोए, 7 साल की बहन गिट्टी डालने गई और इन सबको काम पे कमिश्नर बाप ने ऑटो रिक्शा में छोड़ा। उन सबको एक ही बात की खुशी थी कि उनका लल्ला रियलिटी शो जीत जाएगा, पर गेस व्हाट, उनका लल्ला तो नल्ला निकला, हार गया, क्योंकि रनर अप कंटेस्टेंट के पिता रिक्शा चालक के साथ साथ अपंग भी थे, जिससे विशाल का डडलानी फट गया और उसने तकदीर की टोपी रनर अप के सर पर पहना दी। फिर वही हुआ जिसका मुझे इंतजार था। कमिश्नर पिता ने बेटे को कैदियों से ज्यादा पीटा, माँ ने 90 दिन का कराटे का कोर्स किया, फिर पीटा। इससे पहले वो डांसिंग के रियलिटी शो में जाने की जिद करता, 7 साल की बहन ने उसकी टांगें ही तोड़ दी। इश्क की राहों में कहीं खो जाओ, ऐसा बच्चा करने से अच्छा करवट लेके सो जाओ। तो डियर दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ और मौसी को कभी अपने फ़ोन से बात मत करवाओ। 1.5-2 घंटे बात करते हैं। दिस इज़ RRR साइनिंग ऑफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ 10 में से 9 डॉक्टरों का सुझाया हुआ नंबर 1 रिपोर्टर रंजन। नहीं, स्ट्रेचर में इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मीडिया मर चुकी है, इसलिए आया हूँ क्योंकि लिफ्ट मिल रही थी। बहरहाल खबर आ रही है कि स्टार किड ने की अच्छी एक्टिंग, तो स्टार पिता ने कराया DNA टेस्ट। कहा ये हमारा बच्चा नहीं हो सकता, ये तो अच्छी एक्टिंग कर रहा है। जी हाँ, स्टार किड की एक पहचान होती है गंदी एक्टिंग, जीभ से नाक टच करने वाले अजीब से हिडन टैलेंट, पैदा होते ही माँ की जगह धर्मा बोलने का रिवाज और फरारी न होने की वजह से मजबूरी में BMW से सफ़र करने का स्ट्रगल। इतनी मेहनत के बाद एक किड बनता है स्टार किड। अभी कल की बात है, मैंने अर्जुन कपूर की 1.5 घंटे फोटो देखी। जब अचानक इंटरवल हुआ तो पता चला वो फोटो नहीं, फिल्म थी। एक्सप्रेशन सेम थे, इसलिए फोटो लग रही थी। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल स्टार किड। अर्जुन नेपोटिज्म को इतना सपोर्ट करते हैं कि वो बीवी भी किसी स्टार की पटाते हैं। ये भी कहा जाता है कि बॉलीवुड में फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, तभी नवाजुद्दीन, अनुराग कश्यप और मनोज वाजपेयी जैसे महान कलाकार फूंक फूंक के कदम रखते हैं। पता नहीं क्यों करण जौहर के आसपास लग जाती है चींटी। आइए जानते हैं स्टार पिता की आप बीती। मनीष कपूर जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। क्या फादर रंजन जी,
मेरे सारी फिल्मों की रीमेक में तो ये अच्छी एक्टिंग कर रहा है। कार्तिक आर्यन से सीखो कुछ। स्टार किड नहीं है फिर भी गंदी एक्टिंग करता है। शहजादा देखो, हरामजादा बोल के ना निकलो तो कहना। और रंजन जी आपको पता है, नहीं जानना। ज्यादा फुटेज मत ले, ये तेरी फिल्म नहीं मेरी न्यूज है। स्टार पिता का कहना है कि स्टार किड को अनुराग कश्यप की मूवी ज्यादा इंस्पायर करती है, करण जौहर की नहीं। अब आप ही बताइए, ऐसे स्टार किड करण जौहर के तलवे नहीं चाटेंगे तो कॉफी विद करण में कैसे जाएंगे। माना जा रहा है स्टार पिता ने अपने बेटे को तलाक देके रिश्ता खत्म करने की बात कही है। इस पर बेटे ने रोते हुए कहा, पापा मुझे माफ कर दो, मैं अगली फिल्म में गंदी एक्टिंग करूंगा, वरुण धवन को आइडल मानूंगा, बिना स्क्रिप्ट पढ़े फिल्म साइन करूंगा, प्लीज पापा। इन सब इमोशनल बातों के बाद भी स्टार पिता पिघले नहीं, क्योंकि उनका बेटा इमोशनल बातें करते वक्त भी इमोशनल ही लग रहा था। वरना स्टार किड्स को देखो, इमोशनल डायलॉग भी ऐसे बोलते हैं जैसे किसी को एड्रेस बता रहे हों, फ्लैट एक्सप्रेशंस के साथ। ऐसे नेपोटिज्म के खिलाफ हमें हमेशा आवाज उठानी चाहिए। हेलो बेटा। हैं? तू फेल हो गया? चिंता क्यों करता है? मैं अपनी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा। तूने फिर कैमरा चालू रखा है? बंद कर देना बे। नमस्कार, मैं हूं भाभीियों का ड्रीम देवर रंजन। स्वागत करता हूं बवाल न्यूज नेटवर्क में। ये जो दो युवक लड़ रहे हैं, नहीं, एल्विश और फुकरे के फैन नहीं लड़ रहे हैं, ये तो सेंसेबल लोग हैं। दरअसल युवक ललित फांसी लगा रहे थे, लेकिन पड़ोसी पुष्पेंद्र ने आके उन्हें बचा लिया। ललित ने किया गुस्सा, कहा अब मेरा कर्जा तुम ही भरोगे। कहानी शुरू होती है ललित से। उन्होंने एक बिजनेस करने का सोचा, नहीं सोचना चाहिए था। खैर, उसने MBA चाय वाले से इंस्पायर होकर उनकी फ्रेंचाइजी लेने की सोची, नहीं सोचनी चाहिए थी। खैर, उसके लिए उन्होंने बैंक से 25 लाख का लोन लेने का सोचा, यह भी नहीं सोचना चाहिए था। खैर, अब खैर क्या, खैर ही नहीं रही। उन्होंने 25 लाख का लोन भी ले लिया और धंधा भी चौपट हो गया। अरे गधे, 25 लाख की चाय टपरी कौन खोलता है? इससे अच्छा 25 लाख में 3 शादियां करता, तीनों बीवियां चाय बना के देती, ऊपर से तीनों बीवियों का व्लॉग बना के डालता तो YouTube से अलग रेवेन्यू आता। #अरमान मलिक। खैर, अपना लोन चुकाने के लिए उन्होंने रिश्तेदार से मदद मांगने की सोची, ये तो नहीं सोचना चाहिए था। खैर, रिश्तेदारों ने मदद तो नहीं की, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में मजाक जरूर बनाया। अब बैंक वाले लोन की रकम भरवाने के लिए मुश्तंडे भेजने लगे थे। ललित ने बैंक से इतना भी लोन नहीं लिया था कि वो लंदन भाग सके। वो खड़े होकर सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी किसी ने उनके कान पर आकर कहा, आत्महत्या कर ले। पता नहीं ये आत्महत्या की बात उनके दिमाग में किसने डाली। उसने माँ से साड़ी मांगी। माँ को लगा ज्यादा से ज्यादा टिकटॉक बनाएगा, लेकिन उसका प्लान तो क्लियर था। उसने साड़ी पंखे में टांग दी। इससे पहले कुछ अनहोनी होती, उसके पड़ोसी पुष्पेंद्र ने खिड़की तोड़कर उसकी जान बचा ली। वो तो गनीमत है कि इंडियन पड़ोसी को पड़ोस के घर में झांकने की आदत होती है, वरना ललित की जान जा सकती थी। बहरहाल, ललित अपने पड़ोसी पुष्पेंद्र को धन्यवाद करने की बजाय उन पे गुस्सा करने लगे। उनको कूटा, घसीटा, पीटा और कहा, अब मेरा कर्जा तू ही भरेगा। जब तक नहीं भरेगा तब तक बैंक वाले मुश्तंडों से मार भी तू ही खाएगा। क्या चूल थी तुझे बचाने की। इसलिए कहते हैं मदद तब करो जब सामने वाला मांगे। ज्यादा दलाई लामा का फूफा बनने की जरूरत नहीं है। खैर, मदद मुझे भी चाहिए। इसमें आपकी जो मर्जी बने, 10-12 हज़ार, 2-3 लाख डाल दीजिए। मेरी मदद कीजिए क्योंकि मैं मांग रहा हूँ। और हाँ, कमेंट करके बताइए आप कभी किसी की मदद करके पछताए हैं। तब तक देखते रहिए बवाल न्यूज नेटवर्क अपने परम पूज्य रंजन के साथ। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके टी सीरीज का नाम। माँ से आया है, माँ की आंख तुम्हारी। जी हाँ, हम गालियों की अंताक्षरी खेल रहे हैं क्योंकि गाने गाए तो टी सीरीज कॉपीराइट क्लेम ठोक देता है। ऐसा ही हुआ वेस्ट बंगाल के चट्टोपाध्याय परिवार के साथ। पूरा परिवार अंताक्षरी खेल रहा था, तभी टी सीरीज ने 10 करोड़ का कॉपीराइट क्लेम ठोक दिया। मैं हूं RRR रिपोर्टर रंजन रामपुर वाले, और बवाल न्यूज़ नेटवर्क में आपको ये खबर विस्तार से बताएंगे। दरअसल हुआ यूं, दोपहर के 2 बज रहे थे, चिलचिलाती गर्मी का दिन था और पूरी चट्टोपाध्याय फैमिली एक साथ आइसक्रीम खा रही थी।
चट्टोपाध्याय फैमिली की आइसक्रीम जब खत्म हुई तभी घर का सबसे छोटा बेटा छोटू उपाध्याय उठा और बोल पड़ा, पूरी बाबा बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ कौम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नोम। छोटू उपाध्याय का ये आइडिया बड़े उपाध्याय को बहुत अच्छा लगा। फिर क्या था, आनन फानन में चटाई बिछाकर खेल डाली 5 घंटे की नॉन स्टॉप अंताक्षरी। किसी ने मायनी माई गाया, किसी ने इमली का बूटा तो किसी ने रमता जोगी। लेकिन कुछ टाइम बाद खेल की सुई अय्या पर अटक गई। जब फैमिली को अय्या से कोई गाना नहीं मिला तो पूरी फैमिली ने मच्छी खाई और सो गई। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अंताक्षरी में अगर अय्या फंसे तो कौन सा गाना गाना चाहिए। बहरहाल अगली सुबह नाश्ते में मच्छी खाने के बाद जब चट्टोपाध्याय फैमिली को दरवाजे के नीचे टी सीरीज़ का एक लिफाफा मिला, उसे खोलने पर पता चला टी सीरीज़ की लीगल टीम ने उनके परिवार को 10 करोड़ का कॉपीराइट क्लेम भेजा था। ये सुनकर चट्टोपाध्याय की 8 उपाध्याय फट चुकी थीं। क्लेम फॉर्म में लिखा था चट्टोपाध्याय फैमिली ने 28 माह से, 25 र से, 23 नी से और 7 अंगा से गाने गाए थे। अंगा के चक्कर में पूरा परिवार नंगा हो चुका था। मेरे 3 कज़न हैं संजय, मोहित और गिरीश। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं इस पर टी सीरीज़। आपको नहीं लगता आप लोगों पर ज़्यादती कर रहे हैं? क्यों ना करे रंजन जी, एक गाना बनाने में कितना खर्चा होता है पता है? 15-20 लाख सिंगर ले लेते हैं, 10-12 लाख कंपोजर ले लेता है, 7-8 लाख मिक्सिंग मास्टरिंग में चला जाता है, और बचे लिरिक्स राइटर्स, उन्हें भी तो 300-400 देने पड़ते हैं। तो देखा आपने, टी सीरीज़ की टीम से बात की तो पता चला ये पहला केस नहीं था। एक बार एक युवक सुनसान रास्ते में भूत के डर से हनुमान चालीसा गा रहा था। तभी भूत से पहले टी सीरीज़ वाले टपक पड़े और कॉपीराइट ठोक दिया। कहा, हनुमान चालीसा हमारे चैनल का गाना है, हमसे पूछे बिना तुलसीदास जी भी नहीं गा सकते। ये सुन भूत की फटी रह गई। उन्होंने ये भी बताया कि एक बार दूल्हा अपनी शादी में निकले तेरा करंट यार नु गाने पे कमर थिरका रहा था, तभी बारातियों से पहले टी सीरीज़ वाले आ धमके और घोड़ी की टांग में पेचकस मार के बारात रोक दी। इससे पहले दूल्हा कुछ समझ पाता, उसके मुंह पे कॉपीराइट का बिल जड़ दिया। दूल्हे ने दहेज के पैसों से क्लेम की रकम भरी। एवज में आकर दुल्हन ने सोचा, जब मेरा दहेज टी सीरीज़ वालों के पास है तो शादी भी वहीं करूंगी। और ऐसे बनी दिव्या और भूषण कुमार की जोड़ी। इसलिए कहता हूँ, गालियों की अंताक्षरी खेलें, कोई क्लेम नहीं आएगा। सॉरी, गालियों पे अनुराग कश्यप भी क्लेम ठोक सकता है। इससे अच्छा है बवाल न्यूज़ नेटवर्क देखिए और मज़े लीजिए। दिस इज़ RRR साइनिंग ऑफ।